भाव जीवन का एक हिस्सा है, परंतु व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। जो उतार के समय सीधा खड़ा रहता है और चढ़ाव के समय झुका हुआ रहता है। जीवन व्यर्थ है यदि आप इस चिंता में लगे हुए हैं, और जीवन श्रेष्ठ है यदि आप इसे समाज की भलाई में लगा रहे हैं। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है, वह सुखों से कभी वंचित नहीं रह सकता। सफलता के पथ पर चलने से पहले आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपकी दिशा सही हो, अन्यथा आप सफलता के नज़दीक नहीं, आप सफलता से दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, परंतु हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है। लोग अनुमान के आधार पर नहीं, प्रमाण के आधार पर निर्णय लेते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। मुसीबतों को अलविदा कहने से उनका हल नहीं मिलेगा, अपितु उनके सामने खड़े होकर नमन कर उनके हल की प्राप्ति होगी। जब एक साधारण व्यक्ति अपना वक्त बीती बातों को सोचने में लगा देता है, एक विजेता उस दौरान अपनी विजेता सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना रहा होता है। वह व्यक्ति उठकर भी नींद में ही खोया हुआ है, जिसने अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया है। अपने पिछले प्रयास के दौरान हुई गलतियों का पश्चाताप करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है एक और प्रयास करना। ऐसा नहीं है कि कामयाब लोग गलतियां नहीं करते, बस कामयाब लोग अपनी गलतियां नहीं दोहराते। दूसरे से द्वेष की भावना रखकर आप कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सदैव सोने से पहले और उठने के बाद अपने लक्ष्य को एक बार याद कीजिए, इससे वह हमेशा आपकी आंखों के सामने बना रहेगा। जीवन में आने वाली प्रत्येक मुसीबत प्रश्न पत्र का एक प्रश्न है, बस आप इनके हल ढूंढते जाइए, बस फिर आप सफलता के इम्तिहान में उत्तीर्ण हो जाएंगे। आप दिन भर आराम कर कभी भी विश्व भर में नाम नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा त्याग देता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ पाने से पहले कुछ खोना सीखना पड़ता है। हंसने से पहले रोना सीखना पड़ता है, और कामयाब होने से पहले नाकामयाब होना सीखना पड़ता है। यही जीवन है। जब तक आप अपने अंतर्मन से शांत नहीं हो पाएंगे, तब तक आप बाहरी दुनिया में भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति प्रतिशोध लेने की बजाय क्षमा जानता है, इसका मतलब है वह व्यक्ति अपने जीवन में शांति स्थापित करना चाहता है। आप बस कर्म करते जाइए और कर्म ठीक रखिए, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आपकी मंजिल बस आपकी ही है, आप बस चलते रहिए। किताबी ज्ञान और असल ज्ञान में फ़र्क होता है। किताबें सबक पढ़ती हैं और जिंदगी सबक सिखाती है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सबक तो जिंदगी से ही मिलता है। अज्ञानी अधूरे ज्ञान को पाकर चिल्लाने लगता है, और ज्ञानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने तक शांत रहता है। जो लोग बिना रुके मंजिल के पथ पर सफ़र करते हैं, वो लोग जरूर सफल होते हैं। अपनी छोटी जीत पर अपनी पीठ थपथपा लीजिए करे। दुनिया तो बस मृत्यु शरीर को सहारा देना जानती है। सफल व्यक्ति न कमजोर से तुलना कर खुश होता है और न ताकतवर से तुलना कर दुखी होता है। वह अपनी तुलना केवल अपने आप से करता है। अच्छे दिन जरूर आएंगे अगर आप बुरे दिनों में भी मुस्कुराएंगे। जीवन सबका आसान और अपना मुश्किल प्रतीत होता है, पर सबका जीवन बड़ी मुश्किलों में व्यतीत होता है। हर व्यक्ति पहले कोयला होता है। जो मुसीबतों की गर्मी को झेल जाता है, वह व्यक्ति काबिल हीरा बनकर निकलता है। अपने बीते कल को याद कर परेशान मत होइए, बल्कि शुक्रगुजार रहिए कि आप आज भी जीवित हैं। चालाकियों और छल के कदम भले ही कितने तेज हों, पर वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते।
अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ईमानदारी के कदमों पर ही चलना होगा। अगर शांति प्राप्त करने की इच्छा है तो जो सबसे पहले मिला है उतने में ही खुश रहना चाहिए। सेवा कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना बनाते हैं। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना 56 भोग भी फिजूल है। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य की होगी। ज़्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते और कुछ करने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं और इसे बार बार करें और फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा सामने आ जाती है। असली समस्या यह है कि आपको यह लगता है कि उस काम को करने के लिए आपके पास समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वो मर सकता है, तो वो व्यक्ति जीवित रहने के लायक नहीं है।